बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत घोघरडिया प्रखंड व अंचल के मुख्यालय से अपग्रेड सीएचसी को जबरन नियम परिनियमों के विरुद्ध बेलहा गांव ले जाने के कथित मामले में सरकार और विभाग को जोरदार झटका लगा। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दायर जनहित याचिका मामले में शंभुनाथ मिश्र व अन्य जनहित से जुड़े पहल करते हुए बेलहा गांव में निर्माण कार्य को अवैध करार दिया। न्यायालय ने सीएस मधुबनी को दिए आदेश में तत्कालीन यथास्थिति बरकरार रखते हुए घोघरडिया में ही निर्माण कार्य को सही ठहराया। 3 माह का समय मधुबनी सीएस को दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं होते तो न्यायालय विरुद्ध में पुनः आने के लिए स्वतंत्र है। सोमवार 13 फरवरी 2023 को आम नागरिकों के शिष्टमंडल और याचिकाकर्ता से माननीय न्यायालय की क्रियान्वयन के लिए प्रशासन को सहयोग करने की नीयत से घोघरडिया अंचल कार्यालय पहुंचा, मगर सीओ घंटों वेट कराने के बावजूद ऑफिस से गैर हाजिर रहे, जिससे आम नागरिकों में काफी रोष देखा गया। बाद में बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज ने जारी और घोषित पूछती है बिहार झारखंड की जनता कार्यक्रम के अंतर्गत आज की घटनाक्रम को पूरी तरह से एक्सपोज खुलासा करते हुए यह हमारी रिपोर्ट। तो एक जो सवाल जो है, ज्वलंत सवाल जो है, लालमणि भाई जो हैं, लालमणि यादव जी हैं, इनसे हम खुलासा करवाना चाहते हैं। लालमणि भाई, आज का जो घटनाक्रम है हमारे आंखों देखा, मेरे आंखों सामने है घटनाक्रम है, क्या आप तो है खुलासा करते बताएंगे क्या जो है सो रणनीति होगी? देखिए, यदि पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या अन्य कोई भी पदाधिकारी आम जनता के हित के साथ खिलवाड़ करेगी और जन भावना के विरुद्ध जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आम जनता का आक्रोश फूट पड़ेगा और प्रखंड मुख्यालय पर धारणा, प्रदर्शन और आमरण अनशन तक भी हो सकता है। यही अगला हम लोगों का कार्यक्रम होगा। और ये जो सीईओ हैं, कथित रूप से जो प्रभारी सीईओ हैं, हम आपको खुलासा करें अपने न्यूज़ नेटवर्क रिपोर्टिंग के माध्यम से, ये जो अंचलाधिकारी हैं ये बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी नहीं हैं, ये प्रभारी सीईओ हैं। आप जानते होंगे, शिक्षित आदमी जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं, जो डायरेक्ट बीपीएससी से ये जो है सो फुल प्लेजेज अधिकारी नहीं है, ये प्रभारी सीईओ हैं। तो मतलब आप जो है सो क्या कहते हैं, अब रणनीति क्या होगा? इसकी शिकायत करेंगे उच्चाधिकारी को? निश्चित रूप से इसकी शिकायत उच्चाधिकारी को करेंगे और उच्चाधिकारी से आग्रह करेंगे कि ऐसे प्रमोटेड पदाधिकारी पर कार्रवाई करें जो जनहित के भावना के खिलवाड़ जनहित के भावना के साथ खिलवाड़ करती है। अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बताइए क्या करना है? सही बात बताए। हम लोग शिष्टमंडल जो गठित किए थे आपको हॉस्पिटल बचाओ अभियान के तहत, आज हम लोग को मिलने का टाइम दी हुई थी मैडम सीईओ अंचलाधिकारी घोघरडिया, लेकिन हम लोग वहाँ पे मतलब पवन जी 2 घंटा 2.5 घंटा रहे और उसके बाद भी वो मैडम ने आई ना, उनके बारे में कुछ जानकारी मिला। जो मैडम कहाँ गई है, किस निरीक्षण में गई है, उनका स्थानीय सहयोगी जो कर्मी भी थे वो भी बोले हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग समझते हैं इसमें जो है मंत्री साहिबा और सीईओ का पूरा मिली भगत हाथ है और मिल के जो है इस मामला को धूमिल करना चाहता है और ऐसा होने। देखिए, हम सवाल जवाब थोड़ा करें, चंद सवाल, कि क्या ये भी सवाल खड़ा होता है, क्या वो कॉन्फ्रेंस कर रही थी आकि जिस पर जो इस मामला में जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, जो पार्टी है, क्या उससे ही तो नहीं बात कर रही थी यहाँ की सीईओ? बिल्कुल सही कह सकते हैं। जब इस तरह का उनका कैरेक्टर है, जो सरकार क्रियाकलाप मान लीजिए, तो कुछ भी आप सोच सकते हैं उनके विषय में, जो इस मामला को कहीं ना कहीं गुप्त रूप रहे या धूमिल करने के प्रयास में है, जो इस मामला को जो है धूल चटाया जाए और इन लोग को आंख बंद करके। ये तो संभव नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी सक्रिय हैं और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और हमें पता है, हमें सबको लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और न्यायालय जो है, न्यायालय भी अपने कार्यक्रम का, हमारा जो लगातार कार्यक्रम है, हमारे साथ इस परिचर्चा में जो है लालमणि भाई जुड़ रहे हैं। 1 मिनट महोदय जी, बोलिए जी। आज की आप अपने विषय वस्तु को थोड़ा अपने लहजे में थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दीजिए पहले।
देखिए, मेरा मूल विषय वस्तु है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का प्रखंड मुख्यालय घोड़िया में बने। यही मूल विषय वस्तु है। इसके लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया। उसके तत्वावधान में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन इत्यादि किया, मशाल जुलूस इत्यादि सब किए। चूँकि यहाँ के स्थानीय विधायक सह मंत्री के द्वारा अंचलाधिकारी सह अन्य पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर जबरन जमीन भूखंड उपलब्ध नहीं रहते हुए अपने निजी ग्राम बेल्हा में जबरन शिलान्यास करवा लिया, जो इलीगल है, अवैध, बिल्कुल अवैध है, अवैध है। और उस जमीन पर बासगीत पर्चा मिला हुआ है, लोगों का घर है। अभी वर्तमान में जिनको फिर अंचलाधिकारी के माध्यम से नोटिस कराया गया है कि भाई घर खाली करें, इन्हीं के विरोध में हम लोगों ने IPL भी दायर किया था, जिनका आदेश सिविल सर्जन मधुबनी को आ गया। उन्हीं के आलोक में भारत सरकार का एक गाइडलाइन आया है, IPHS 2022 स्पष्ट कहता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड मुख्यालय में ही बने, चाहे वो घोड़िया प्रखंड हो या हिंदुस्तान के जो भी प्रखंड हो, उन्हीं प्रखंड मुख्यालय में CSC का निर्माण होगा। ऐसा गाइडलाइन है भारत सरकार का 2022 का। इनको अनदेखी करते हुए 2022 का, इनको अनदेखी करते हुए मंत्री महोदया अपने प्रभाव में वहाँ ले जाने का प्रयत्न कर रही है, और प्रयत्न उनका सफल हम लोग किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। आज का ज्वलंत घटना ये है कि इसी क्रम में हम लोग यहाँ के स्थानीय अंचलाधिकारी से मिलने का समय निर्धारित किया गया था। हमारे शंभुनाथ मिश्रा जी के द्वारा उनसे समय लिया गया था कि 10 आदमी का शिष्टमंडल हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, प्रखंड मुख्यालय में सरकारी भूखंड उपलब्ध कराने हेतु आपसे वार्ता करनी है, जिनका वे समय दी थी 3 बजे। लेकिन हम लोग 2-2:30 बजे से प्रखंड मुख्यालय में बैठे थे। वो प्रखंड मुख्यालय के अंचल कार्यालय में नहीं पहुंची, और हम लोग 4:30 बजे तक इंतजार किए। वो कार्यालय से नदारत मिली, गैर हाजिरी मिली। हम लोग थक हार के फिर वापस आ गए। इसीलिए प्रशासन से हम लोग आग्रह करते हैं कि ऐसे बिहार झारखंड क्राइम सेवा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमने 21-22 दिनों से अधिक समय से हमारा न्यूज़ नेटवर्क बिहार झारखंड क्राइम सेवा न्यूज़ चैनल, मैं पवन कुमार झा आज़ाद, हमने एक कार्यक्रम की घोषणा की थी कि पूछता है बिहार झारखंड की जनता। तो इसी कार्यक्रम को लगातार जारी रखते हुए आज जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार जो यहाँ के सिविल सर्जन को जो आदेश मिला है कि आप जनहित में हमारे आदेश के आलोक में यहाँ CSC निर्माण घोगरडिया में जो कराने को लेकर के जो आदेश दिया गया है, इसी प्रसंग में, इसी विषय में जो है यहाँ के गणमान्य लोग जो है यहाँ पहुँचे थे CO घोगरडिया से मिलने के लिए, लेकिन ये मिलने से इनकार भी नहीं किया। लेकिन मतलब यहाँ अपने अंचलाधिकारी जो अपने ऑफिस में नहीं थी और नहीं मिली, तो इसी इशू पर बात कर रहे हैं। सर बताइए। हमने समय मांगा था अंचलाधिकारी महोदया से, और उन्होंने आज 3 बजे का समय दिया था। हम लोग एक डेलीगेशन लेके उनसे मिलने गए, लेकिन वह बहाना बनाकर अपने सरकारी आवास में सोई रही, और हम लोगों के से मिलने से एक तरह से इनकार ही कर दिया, और झूठ बोला कि वो घर में नहीं है, जबकि वो घर में ही थी। सर हम लोग सवाल लहजे में, हम लोग फेसबुक लाइव थे, जस्ट लाइव थे अभी प्रखंड मुख्यालय घोगरडिया, मधुबनी जिले बिहार के घोगरडिया प्रखंड मुख्यालय में जो है हमारा न्यूज़ नेटवर्क
जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से, अपने अकाउंट के माध्यम से रूबरू थे, देश दुनिया से रूबरू थे। अब लोग काफ़ी लोग, हज़ारों लोग जो है सो फिर वो लाइक शेयर करेंगे और आदान प्रदान करेंगे, ये फैलेगा ये मैसेज। आज की घटनाक्रम का ये पहला दिन है। तो सर ये बताइए, वो जो परिनियम जो है भारत सरकार 2022 का जो परिनियम है वो क्या कहता है? भारत सरकार का जो 2022 का जो परिनियम है उसका थोड़ा उल्लेख करिए। देखिए, भारत सरकार ने CHC निर्माण के ऊपर एक गाइडलाइन बना रखा है जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है। उसका नाम दिया हुआ है IPSH 2022। उस गाइडलाइन में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी CHC प्रखंड मुख्यालय में ही बनेगा। प्रखंड मुख्यालय में बनेगा मतलब घोगरडिहा प्रखंड है तो घोगरडिहा में ही बनेगा, घोगरडिहा से अन्यत्र कहीं नहीं बन सकता। लेकिन उसको मंत्री महोदया शीला मंडल ने अपने अधिकारियों के ऊपर प्रभाव डालकर अपने गांव, निजी गांव बेल्हा लेके चली गई है।